हेलो साथियों, वेलकम टू वेदांत क्लासेस अजमेर। तो साथियों, हमने पिछली बार किया था परसेंटेज। इस बार हम करने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको क्या कहते हैं, लाभ और हानि कहते हैं। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो क्या दे रही है, मोटिवेशन कोट है सबसे पहले आपके लिए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। खुद पर विश्वास रखोगे तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हो। तो देखिए, शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार लाभ और हानि के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, लाभ और हानि दरअसल क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में क्या कहेंगे, लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि मतलब मुनाफा और घाटा। सपोज करिए कि मैंने किसी चीज को खरीदा, क्रय किया। खरीदने को क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। जिस वस्तु को आप जिस प्राइस पर खरीदोगे उसे क्या बोलोगे, क्रय मूल्य बोलोगे। इंग्लिश में इसे कहोगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और मैं इसे यूज करूंगा सीपी के फॉर्म में, और आपको भी इसे सीपी के फॉर्म में ही यूज करना है। मान लीजिए आप 100 रुपए की चीजें खरीदते हो, ठीक है। फिर आता है विक्रय मूल्य, जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, जिसे आप कहोगे एसपी। और आप इसे 120 रुपए में बेच देते हो। कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में, 120 में बेचा। तो आपको क्या हो रहा है, आपको हो रहा है 20 रुपए का मुनाफा। क्या हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दरअसल अब मुझे ये बताइए कि 20 रुपए का प्रॉफिट आपको किस चीज पर हो रहा है, 100 रुपए पर हो रहा है या 120 पर। आपको होगा किस पर, 100 रुपए पर होगा। तो मुनाफा या प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस किस पर डिपेंड करते हैं, आपके सीपी पर तुलना करेंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष होंगे, सीपी के सापेक्ष होंगे, यानी कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष होंगे। अब देखिए जरा कि अगर मैं ये कहता कि आपने किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस आपकी 1000 रुपए है, और आपने इसे बेच दिया 1200 रुपए में। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 1200 रुपए है। तो मुझे प्रॉफिट कितना होता, मुझे प्रॉफिट कितना होता, 200 रुपए का प्रॉफिट होता। ये बात समझ गए आप, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं सारे इसके फॉर्मूले। सबसे पहले, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, यहां क्या है, खरीदा आपने कम में और बेचा ज्यादा में। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स लाभ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हिंदी में क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है लागत मूल्य या क्रय मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य प्लस लाभ के। किसके होता है, प्लस लाभ के होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा, यानी हानि होगी। इसे क्या लिख सकते हैं हम कि देखिए, जब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में कुछ कमी कर दी जाए, यानी लॉस को माइनस कर दिया जाए, तो क्या आएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस आएगा। इसे हिंदी में क्या लिख सकते हो आप, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य माइनस हानि के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई आपके, ठीक है। अब देखिए, एक और फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं हम। अब इस फॉर्मूले को कैसे अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कहते थे। हम इसे ये भी तो कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने बेची
और जितने में आपने खरीदी उन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? प्रॉफिट के बराबर होगा। प्रॉफिट यानी लाभ के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप अब दूसरे वाले को, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इसे हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस होता है, लॉस होता है। दैट मीन्स कि आपने किसी चीज को ज्यादा में खरीदा और बेचा कम में, तो आपको क्या होना है? हानि होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया? अब देखिए थर्ड फॉर्मूला जो आपके यूज आने वाला है वो होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत को आप क्या कहोगे? प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज, जब आपने परसेंटेज की वीडियो देखी थी तो आपसे मैंने क्या पूछा था कि आप नीचे क्या रखोगे जिससे तुलना करते हो? तो यहां क्या आएगा? आप हमेशा प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि की तुलना करोगे कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, किस पर करोगे? क्रय मूल्य पर करोगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। जिसे क्या लिख सकता हूं? लाभ बटा क्रय मूल्य इक्वल टू 100। चौथा फॉर्मूला आता है आपके पास हानि प्रतिशत का, जिसे हम कहते हैं लॉस परसेंटेज, जो होता है लॉस यानी हानि बटा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ या हानि होगी, मल्टीप्लाई विथ 100। क्या ये समझ में आया? देखिए ये चार फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, ये चारों फॉर्मूले आपके काम आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दरअसल अगर मैं किसी चीज को 1000 में खरीदता और उसे बेच देता 1200 में, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो जाता? 200 रुपए का प्रॉफिट होता। तो मुझे अगर इसे परसेंटेज में बताना है तो 200 रुपए का प्रॉफिट किस पर हुआ है? कॉस्ट प्राइस 1000 है मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाते, फिर 1 जीरो से ये कैंसिल होता और आंसर क्या आ जाता आपके पास? 20% का लाभ होता। क्या आता? 20% का लाभ हो जाता। क्या ये बात समझ आई? अब दरअसल ये हुआ क्या है? ये दरअसल प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ही हमने यूज किया है। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था ये वाला, यही इसे यूज किया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता अगर कि बताइए अगर आप किसी चीज को 800 रुपए में खरीदते और उसे बेच देते 500 रुपए में, तो आपके पास कितने प्रतिशत की हानि होती? यहां हमने निकाला था प्रॉफिट परसेंटेज और यहां निकालेंगे हम लॉस परसेंटेज। तो देखिए आपने 800 में खरीदी, बेची कितने में? 500 में। इसका मतलब आपने कितने का घाटा खाया? 300 रुपए का। भाई आपने 300 रुपए की हानि उठाई है, किस पर उठाई है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। जब तक वो कह ना दे तब तक आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ या हानि को मेजर करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 4 से इसको डिवाइड देता, 2 ये हो जाता, ये आपके पास आ जाता 25, जिसका आंसर आता 75/2% की क्या होती? आपको हानि हो जाती। क्या ये समझ में आया? ठीक है, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि मैं कहता कि 20% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचना है, या इसे ऐसा कहता कि 600 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचिए। 20% के लाभ पर बेचने पर किस मूल्य पर बेचा जाता है, या क्या प्राइस आती है आपके पास? ठीक है, मूल्य क्या हो जाता? मूल्य क्या हो जाता? तो देखिए 600 रुपए की वस्तु है, 20% के लाभ पर बेचना है। 600 रुपए की वस्तु, 20% का लाभ। अब इधर समझिए, अगर 100 रुपए की वस्तु होती, 20% का लाभ कमाता, 100% की वैल्यू होती और 20% का लाभ कमाता, तो मैं इसे कितने में बेचता? 120 पर बेचता। 120 पर बेचता
तो अगर मुझे यहाँ 20% लाभ पर बेचनी है तो मैं 600 का क्या निकालूंगा, 120% निकालूंगा। आप इधर से 2 जीरो कैंसिल आउट करते हैं, आपका आंसर आता 720। तो ये क्या हो जाता आपका सेलिंग प्राइस, आप उसे कितने में बेचते, 720 में बेचते, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 600 था। क्या ये बात समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ये दे देता अगर आपको, ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ आपको अगर ये दे देता कि बताइए 1100 रुपए में बेचने पर, 1100 रुपए में बेचने पर हमें 10% का लाभ होता। क्या होता, 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य x है, 10% के लाभ पर बेचना है, इसलिए इसको 110% पर बेचता, और कितना आता मेरे पास, 1100 रुपए आता। ये बात समझ आ गई? आप इसको कैंसिल करते तो कितना आता आपके पास, इसको काट लिया जाता, 1000 रुपए क्या हो जाता आपके पास, कॉस्ट प्राइस आ जाता 1000 रुपए। इसका मतलब चीज थी वो 1000 रुपए, बेचा मैंने 1100 रुपए, इसीलिए मुझे 10% का लाभ हुआ। अब इसे दूसरे तरीके से किस तरीके से करते हैं, और यहां आपको यही तरीका लगाना है मैक्सिमम में, कि 10% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना होता है, 1/10 होता है। दैट मीन्स 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी आपने खरीदी कितने में, 10 रुपए पर खरीदी, और बेच दी कितने पर, 11 रुपए पर बेच दी। अब हमारा यहां आ रहा है 11 रुपए सेलिंग प्राइस, और इसका सेलिंग प्राइस है 1100। तो ये 1100 हमारे सेलिंग प्राइस के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, लागत मूल्य पूछी है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 10 कर दिया। इसको कैंसिल आउट करता तो कितना आ जाता मेरे पास, वापस से आ जाता 1000 आता। क्या ये बात समझ आ गई? तो आपको एग्जाम में भी यही फॉर्मूला यूज करना है जब तक आपको बेसिक की नीड ना पड़े। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, हमको मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ये कह देता आपको कि 25% की हानि पर, 25% की हानि पर, हानि पर किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 750 में बेचा होता, बेच दिया, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए ये चौथा, ये 5। तो आप क्या करेंगे, 25% की हानि पर क्या करा है, 750 रुपए में बेच दिया, तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई, 25% को भिन्न में कन्वर्ट करता तो मैं क्या लिखता है, 1/4। इसका मतलब जब भी ये आएगा ना, नीचे वाली वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस को शो करेगी, किसको शो करेगी, क्रय मूल्य को। तो भाई 4 रुपए की चीज पर कितने का घाटा, 1 रुपए का घाटा। ये क्या है, 25% की हानि है ना, हानि है, तो 25% की हानि, इसका मतलब 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का घाटा। तो अगर मैं इसे 4 रुपए में खरीदता तो बेचता कितने में, 3 रुपए में बेच देता। आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना होगा, भाई हमारा जो बेचा हमने वो 3 रुपए में बेचा, और यहां कितना बोल रहा है, 750। तो ये 750 जो है वो हमारे 3 के बराबर है। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इस 3 को कैंसिल आउट करा इससे, तो कितना आएगा, 250। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है, 1000 रुपए। ये क्या हो गया, ये हुआ हमारा क्रय मूल्य। कितना हो गया ये हमारा क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपए। ठीक है, चलिए अब अगर ये पूछ लेता आपसे, तो बताइए हानि कितनी होती, हानि पूछ लेता, तो आप क्या लिखते, 750 हमारे किसके बराबर है, 3 के, हानि कितने की हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो मल्टीप्लाई 1 से करते, आप इसको डिवाइड कर देते, कितना आता, 250 मल्टीप्लाई 1, 250 रुपए की क्या हुई है, हानि हो गई। क्या ये बात समझ आई? ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं।
अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे और उधर से ही हम बेसिक को यूज करेंगे। क्या बोला है, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना है, 59,620 क्या है इसका विक्रय मूल्य है। इसे 8.4% 8.4% लाभ पर बेचा गया, तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। पहले सबसे पहले देख लेंगे कि क्या है, 8.4% लाभ है। 8.4% क्या है, लाभ है। 8.4% क्या है, लाभ है। तो इस 8.4% को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो आप क्या लिखोगे, 8.4% इक्वल टू 8.4 अपॉन 100। इस पॉइंट को हटाते ही ये क्या हो जाएगा, 84 डिवाइड बाय 100, और इस पॉइंट को हटाते ही यहां पर एक और जीरो आ जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट करते 4 से काट लीजिए, कितना होता है, 4 से काटते ही हो जाएगा 250, और 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ रहा है, 250 आ रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 271 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 271 रुपए। और वहां सेलिंग प्राइस कितना दे दिया इसने, इसने सेलिंग प्राइस दे दिया 59,620 क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब एक बात बताइए, हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 271, और इसका सेलिंग प्राइस 59,620। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमारे सेलिंग प्राइस से 271 से डिवाइड करना है। और क्या डिमांड करी है इसने, इसने पूछा है कि लागत मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अगर कॉस्ट प्राइस बताना है, मुझे क्या बताना है, लागत मूल्य अगर बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 250 है। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 271 इंटू 2, हाँ 271 इंटू 2, और फिर 2, फिर आएगा 0। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,000, सॉरी 55,000 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा, 55,000। ऑप्शन ये रहा बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 55,000। अब आपने ये तरीका सीख लिया। अगर मैं इसे बेसिक से करता तो कैसे कर लेता, इसे अगर बेसिक से करता तो मैं क्या लिखता कि माना कोई कॉस्ट प्राइस था, अब कितने का प्रॉफिट है, 8.4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इसे 108.4% पे बेचता, डिवाइड बाय 100, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 59,620। ठीक है बच्चों, देख लो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस उस पर प्रॉफिट हुआ, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसे 108.4 लिखा है। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, आप इसे क्या लिखते हैं, 59,620 डिवाइड बाय 108, और इस पॉइंट को हटा देता मैं, तो यहां पर क्या हो जाता, एक और 1000 आ जाता। ठीक है, अब देखिए आप इसे काटते तो किससे काटते, सबसे पहले इन दोनों को काट लेते या फिर इसे काट देते, तो कितना आएगा आपके पास, ये जाएगा पूरा 5 5। तो आंसर कितना आएगा, वापस से आंसर आया आपका 55,000। कितना आ जाता आंसर, 55,000 आ जाता आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर आप इसे ऐसे भी करते तो भी आंसर आता, लेकिन मैं इसे प्रेफर ज्यादा अच्छा करूंगा कि इससे करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर आपसे यहां पर पूछ लेता प्रॉफिट, तो आप मल्टीप्लाई कर देते 21 से। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है ये, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 6 गुना के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा करेंगे, जैसा ये कह रहा है बिल्कुल वैसा। हाँ भाई, क्या बोला है, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, कोई बात नहीं, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक एसपी होता, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 एसपी हो जाता। किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 6 गुना लागत मूल्य के बराबर, या 6 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। ठीक है, यही बोला इसने, लागत मूल्य के 6 गुना के बराबर है, हमने कर दिया। तो अब क्या करोगे आप, एसपी यहीं रखा, सीपी को इसके नीचे डिवाइड कर दोगे,
6 और ये 5 इसके नीचे चला जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब मुझे बता दीजिए, अगर आप 5 रुपए की चीज जो सामने है वो इसके इक्वल है, यानी सीपी कितना है 5 है, एसपी आपके पास 6। क्या है कि भाई आप 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। सर आप 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो किस पर? लागत मूल्य पर, यानी 5 पर। मल्टीप्लाई विथ 100, कैंसिल आउट करते कितना आ जाता आपके पास? 20% का लाभ आता। क्या ये बात समझ आ गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट ऑफ 20% इसका राइट ऑप्शन हो जाता। चलिए आगे समझते हैं। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो 1 तक सही स्थान मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अब देखिए वापस से इस क्वेश्चन को वैसा ही करेंगे जैसा अभी हमने किया था। क्वेश्चन जो बोलता है वैसा ही लिखो। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। देखिए एसपी यही है, सीपी इसके नीचे आया, कितना हो गया? 8/7 आ गया। इसका मतलब 7 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचने पर मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ। और 1 रुपए का लाभ किस पर होता है? लागत मूल्य, यानी डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा आपके पास? 14.28 आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 14.3 भी लिख सकता हूं। अप्रोक्सीमेट में आई थिंक यही वैल्यू, हाँ यही आई है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसका? 14.3 हो गया। अब देखिए दरअसल ये हो क्या रहा है, यहां पर लग रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ओके, क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य। तो हमने क्या करा? लाभ, कितना लाभ कमाया? 1 रुपए का लाभ कमाया था। क्रय मूल्य कितना था? 7, मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपके पास? 14.28 हो गया। अब ये मैंने जल्दी से क्यों निकाल लिया? क्योंकि मुझे पता है 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है। और मैंने आपको पहले भी कहा था फ्रैक्शन वैल्यूज आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आ गया था 14.3, क्योंकि उसने दशमलव तक बोला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और क्रय मूल्य के योग के 8 गुना के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बतानी है। इंग्लिश में क्या कह रहा है ये? इन अ मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज? ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल का। तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही करेंगे। 17 क्या है आपके पास? 17 आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 17 गुना किसके बराबर है? आपके बराबर है 8 गुना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के योग के। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के योग के 8 गुने के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 SCP इक्वल टू 8 CP प्लस 8 SP। अब देखिए एक तरफ SP को ले लूंगा, एक तरफ CP को ले लीजिएगा। इस 8 SP को यहां लेके आते तो ये माइनस हो जाता, और माइनस होकर क्या हो जाता आपके पास? 9, सॉरी, इस 8 CP को यहां ले जाता तो क्या हो जाता? 9 CP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 8 SP हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? 8 को उठा के यहां ले जाता 8 CP को, तो 17 CP माइनस 8 CP कितना हो जाता? 9 CP हो जाता। तो CP अपॉन SP कितना बन जाता आपके पास? 8/9। इसका मतलब आपने 8 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच दिया। अब एक बात बताइए, 8 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचूंगा तो क्या होगा? 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 1 रुपए का लाभ हुआ सर, किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। मल्टीप्लाई विथ 100, 1/8 इक्वल टू होता है 12.5% के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12.5% आएगा। अगर आप इसे काटते भी तो भी यही होता, 100/8 काट लीजिए इसे 4 से, 25/2, 25/2 क्या होता है? 12.5 होता है, यानी 12.5%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गेन ऑफ 12.5%, गेन ऑफ 12.5%, राइट ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है बाय सेलिंग 92 kg of wheat a person gain the selling price of 12 kg of it, his gain percentage is। ठीक है, यानी 92 किलो गेहूं को बेचने पर व्यक्ति को 12 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखो, 92 किलो बेचने पर एक व्यक्ति को 12 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। बाय सेलिंग 92 अ पर्सन गेन है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर 12 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ आएगा लाभ होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे ये बताइए 92 केजी क्या करा है उसने, बेच दिया। 92 केजी क्या किया, बेच दिया। अब अगर 92 केजी बेचता है तो मैं कह सकता हूं 92 सेलिंग प्राइस। ठीक है, 92 सेलिंग प्राइस। तो 92 चीजें, अगर 92 किलो अगर इसने बेचा तो इसका मतलब खरीदा भी तो 92 होगा, 92 का कॉस्ट प्राइस। इसे क्या हुआ, 12 किलो का प्रॉफिट हुआ, 12 किलो एसपी का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब देखो यहां पर मुझे बताओ, जब सेलिंग प्राइस के अंदर हम माइनस कर दे प्रॉफिट को, विक्रय मूल्य में माइनस कर दे लाभ को, तो आंसर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आता है। क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, या आप ये समझिए कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये क्या है हमारे पास, ये है प्रॉफिट जो उसने हमको दिया है खुद, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमा लो। तो क्या बोला है, एसपी माइनस सीपी, सर 92 एसपी माइनस सीपी क्या है आपके पास, माइनस 92 सीपी इक्वल टू क्या दे दिया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 एसपी का। देखिए बच्चों 12 जो एसपी है उसे इधर लेकर आते हैं, तो 92 एसपी माइनस 12 एसपी इक्वल टू 92 सीपी, ये हो गया प्लस में। अब 92 में से 12 माइनस होगा, कितना आएगा आपके पास 80, 80 एसपी इक्वल हो गया 92 सीपी के। आप इसे काट लीजिए, आप इसे काटते किससे काट लेते हैं, 8 से काट लेंगे, नहीं 4 से काटिए, 4 से काटते तो कितना हो गया आपके पास, 4 दूनी 8 होता है और 4 तिहाई। तो इसका मतलब आपके पास क्या आता कि एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू हो जाता आपके पास 23/20 के। अब देखिए यानी 20 रुपए पर आप 23 रुपए की चीजें बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट कमाओगे, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे ना, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे। किस पे कमाओगे सर, 20 रुपए पे कमाएंगे। 3 रुपए का प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद 100, आपने से काटा 5, यानी 3 पंजे कितना हो गया, 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, 15% का लाभ हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गेन ऑफ 15%, 15% का लाभ। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि कोई व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचता है जिसे उसने सभी खिलौने खरीदे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इफ अ पर्सन सेल 80% ऑफ द नंबर ऑफ टॉय फॉर एन अमाउंट विथ विच ही परचेज्ड ऑल द टॉयज, देन व्हाट इज प्रॉफिट। एक बात बताओ, इसका मतलब यह है कि 80 वस्तुएं बेचने पर उसकी पूरी की पूरी लागत मूल्य आ गए, यही है इसका मतलब। ठीक है, देखो पहले इसको पूरा बेसिक से करेंगे फिर समझेंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो पहले बेसिक से समझते हैं। सर 100 चीजें थी, 100 क्या हो गए, टॉयज। क्या हो गए, टॉयज हो गए 100। 100 खिलौने हैं, ठीक है। क्या बोला है, 100 खिलौने मान लिए हमने और 100 रुपए में बेच देता हूं, तो मुझे कितना होता, 10,000 रुपए मिलते कि नहीं मिलते। ये क्या हो गई, मेरी लागत मूल्य हो गई। ये क्या हो गई, मेरी लागत मूल्य हो गई। भाई 100 टॉयज 100 रुपए में बेचे तो 10,000 रुपए मिलते हैं। इसने क्या बोला है कि 80 टॉयज, 80 टॉयज मैंने कुछ रुपए में बेचे जिसकी वजह से मुझे मेरी पूरी लागत मिल गई, 10,000 रुपए मिल गए। तो इसका मतलब मैं उन्हें कितने में बेच रहा हूं, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है। 80 को आप इससे डिवाइड करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ,
आपके पास कितना आंसर आएगा 125 रुपीज। इसका मतलब आप उसे बेच कितने में रहे हो 125 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 125 रुपए, 125 में बेच दिया। अब एक बात बताओ 10 रुपए की कमी तो यहीं खत्म हो गई, मतलब मेरा पूरा माल बिक गया, मतलब जितना मैंने लागत लगाई थी वो तो खत्म। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितने बचे हैं 20 टॉयज बचे हैं, 20 खिलौने बचे हैं। एक खिलौने को कितने में बेच रहा हूँ 125 में, तो 20 खिलौनों को कितने में, कितना मिल जाएगा मुझे, 20 खिलौनों का मिलेगा मुझे 2,500 रुपए। मुझे एक बात बता दीजिए 10,000 रुपए मैंने यही कमा लिए जो मैंने लगाए थे, तो मुझे कितने ज्यादा रुपए मिल रहे हैं अब 2,500 रुपए मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये हो गया आपका प्रॉफिट, हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आ गया आपका प्रॉफिट। क्योंकि 10,000 रुपए कमाने थे वो तो मैंने यही कमा लिए। अब मुझे एक्स्ट्रा कितनी कमाई मिल रही है 2,500 रुपए की कमाई मिल रही है। 2,500 रुपए की कमाई मिल रही है किस पर मिलेगी, 10,000 की लागत पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर आएगा आपके पास 25% का लाभ। क्या ये बात समझ आई आपके, कितना होगा 25% का लाभ हो जाएगा। अब दरअसल इसे देखिए एक और तरीके से कर सकते थे, मैं ये कह सकता था कि 80 खिलौनों का सेलिंग प्राइस मेरी टोटल लागत यानी 100 सीपी के बराबर है। 80 खिलौनों का विक्रय मूल्य मेरे 100 सीपी के बराबर है। तो देखिए इसे कैसे निकालते, आप इसे कैंसिल आउट कर देते 20 के पहाड़े से, तो ये हो जाता 4 और ये हो जाता 5। अब सीपी माइनस सीपी डिवाइड बाय एसपी कितना हो जाता 5:4 हो जाता। इसका मतलब 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। हमेशा किस पर कमाओगे, लागत मूल्य पर, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई विद 100, आंसर आ जाता आपके पास 25%। क्या ये बात समझ में आई, कितना हो जाता 25% हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता आपके पास 25, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 25। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 33/20 गुना है, लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। चलिए क्या बोला है, जैसा क्वेश्चन ने बोला हम बिल्कुल वैसा कर देंगे, इसको तो यहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहा उसने, द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज, तो ठीक है जब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 33/20 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस के, यहीं पर इक्वेशन बन गई। देखिए अब आप क्या करते, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता आपके पास 33/20 हो जाता कि नहीं हो जाता। इसका मतलब 20 रुपए की चीज खरीदते और उसे 33 रुपए में बेच देते, तो मुझे बताइए कितना प्रॉफिट कमाते आप, 13 रुपए का प्रॉफिट कमाते। भाई 13 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, किसके ऊपर कमा रहा हूं 20 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100 हो जाता। आप इसको डिवाइड करते, ये हो गया 5, 13 पंजे 65 होता, क्या हो गया आपको 65% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते, क्या दे दिया क्वेश्चन, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड 531 देन देयर इज अ गेन ऑफ 18%, इफ इट इज सोल्ड फॉर 486 रुपीज देन देयर विल बी, क्या होगा, ठीक है देखो, जब एक वस्तु को 531 रुपए में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है, यदि इसे 486 रुपए में बेचा जाए तो क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने को तो बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, कैसे करेंगे इसको, देखो शॉर्ट तरीके से अगर करता तो मैं कैसे करता, 486 डिवाइड बाय कितना हो गया ये 531, मल्टीप्लाई 531 से क्या हो रहा है मुझे 18% का लाभ हो रहा है 118। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे आंसर आ जाएगा आपके पास, लेकिन थोड़ा पहले इसको समझेंगे बेसिक तौर पे कि ये कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं इसे बेसिक से कर लेता तो आंसर क्या होता मेरे पास, भाई क्या बोला इसने 531 में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके पास 531 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 531 रुपए। भाई 531 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहा हूं मैं, 100 रुपए में कोई चीज हमने खरीद ली और उसे कितना 18% लाभ यानी 18 रुपए जोड़कर बेची तो कितने पे बेचता 118 पे बेच देता। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया सेलिंग प्राइस। भाई इसने कितने में बेची लेकिन 531 में, इसका 531 हमारे 118 के बराबर है 118, मल्टीप्लाई क्या निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है कि नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 आ गया।
अब आप इसको काटते तो किससे काटते आप इसको? 7 के पहाड़े से कट जाएगा क्या ये? तो देखिए, अगर मैं इसको काटता तो 7 के पहाड़े से काटता, 7 एकम 7 हो जाता। हाँ, 8 डिवाइड बाय, ठीक है, 2 51, हाँ 7 के पहाड़े से कट सकता है ये शायद। तो 7 के पहाड़े से काटते इसको तो कितना होता? 7 एकम 7, कितना बचता आपके पास? या इसको एक काम करो, पहले 2 से ही निपटा देते हैं। कितना हो गया ये? 531 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सबसे पहले मैं 2 के पहाड़े से काट देता तो ये कितना हो जाता? 5, और ये हो जाता 9। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब दरअसल ये किसका है? ये हो जाता आपके पास 11 से तो नहीं जाता, ये 9 से चल जाता। तो कितना हो जाता आपके पास? 4500, 4000, सॉरी 4000 क्या, 450 रुपए क्या होता है आपके पास? कॉस्ट प्राइस आ जाता। कितना हो जाता? 450 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाता। अब ये क्या बोल रहा है कि कितने पर बेचा जाए? 486 पर बेचा जाए। भाई 486 पर अगर मैं बेचूंगा, कितने पे बेचूं? 486 पर बेचना है। अब सेलिंग प्राइस क्या है? ये न्यू सेलिंग प्राइस है। कितने पे बेचना है इसको? 486 पे बेचना है। तो देखो 486 पे बेचता तो कितने का कितना प्रॉफिट होता? केवल मुझे प्रॉफिट होता कितने का? 36 रुपए का प्रॉफिट होता। भाई 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? 450 पे। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते इसको, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करता। फिर कितना आता मेरे पास? इसको 9 से काट लीजिए, 4 और ये 5, 5 को डिवाइड करा 2, कितना? 8% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 8% का प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या आता? गेन ऑफ 8%। क्या हो गया? गेन ऑफ 8%, ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरीके से करेंगे, देखिए इस तरीके से करता तो कैसे सॉल्व कर देता इसको? क्या बोला है भाई ने? इतने रुपए पर बेचने पर इसे ये हो रहा है, तो 486 पर बेचने पर क्या होता? आप सबसे पहले इसे काट लीजिए। किससे काटेंगे आप? 59 से काट के देखिए। नहीं, 59 से ये कटेगा। 486 डिवाइड बाय कितना है? 531 मल्टीप्लाई बाय 118। 59 टू ज़ा ये कैंसिल हो गया। 59 से अगर इसे मैं काटता तो ये 9 बार में जाता। 9 से इसे काटिए, 9 पंजे 45 होता है। ठीक है बच्चों, 9 चौक 36 होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना आंसर आता? 108 आता। इसका मतलब क्या है कि 8% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट जो ट्रिक है इसको लगाने का मैं आपको एक इधर नियम बता देता हूं। देखिए इस ट्रिक को कब यूज करोगे आप? जब आपको 2 एसपी दिया हो, 2 एसपी हो, तो आप क्या करोगे? न्यू एसपी, नया एसपी यानी सेलिंग प्राइस, डिवाइड बाय ओल्ड एसपी यानी पुराना विक्रय मूल्य, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस एक्स। इस बात को याद रखना। जहां आपके पास ये जो है ये क्या है? ओल्ड एसपी है, और ये क्या है? ये एक्स की वैल्यू है। और यहां क्या आ गया आपके पास? ये हो गया आपके पास न्यू एसपी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये तरीका सही लगा? ठीक है, आप अगर इस तरीके से निकालोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। फिर जो आंसर आया, अगर 108 आ रहा है, इसका मतलब ये बताइए कि अगर 100% वैल्यू होती तो 8% का क्या हो जाता? उसे लाभ हो जाता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? एक वस्तु को 832 रुपए बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 800, ये थोड़ा सा वो हुआ, देखो 832 यानी आएगा, यहाँ आएगा 832 पर बेचने पर, और इसे यहाँ पर 448 हो जाएगा। ठीक है, पर बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा? एसएससी सीजीएल 2022। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि किसी वस्तु को उतना बढ़ाते हैं जितना इसे कम किया जाता है, या कोई वस्तु किसी से इतनी बड़ी है जितनी उससे छोटी है, तो दोनों मूल्यों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए देखो पहले इसको बेसिक से कर लेंगे। बेसिक में क्या बोलता है ये? अगर इसे 832 में बेचा जाता तो क्या होता है? इसे प्रॉफिट होता। इसका मतलब 832 बड़ी मूल्य है, ये हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या आ जाएगा मेरे पास? प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या हो गया? प्रॉफिट यानी लाभ, जो किसके बराबर है? 448 में बेचने के बराबर हानि के। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है, क्योंकि हानि के लिए क्या होता है? खरीद मूल्य ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है, और मैं बेचता कम में यानी सेलिंग प्राइस कम हो जाता। तो ये क्या है? हानि हो गई।
लॉस हो गया, कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है जैसा क्वेश्चन ने कहा। तो आप क्या करते, 832 माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस 448। जब सीपी उठ के वहां जाता तो क्या हो जाता, 2 CP हो जाता, और इसे इधर ले आता तो ये क्या हो जाता, ऐड हो जाता। तो कितना हो जाता आपके पास, 0 1 ये 8 बचा, और ये हो जाता आपके पास 1280। 2 से इसे काट लिया जाता तो कितना हो जाता, 640। क्या हो जाता है इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 640 हो जाता। आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, 10% हानि पर बेचा जाए। भाई अगर इसे 10% हानि पर बेचना है तो इसे मैं इसके 90% पर बेचूंगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाते, फिर क्या आता आपके पास, आंसर आ जाता 36 6 और ये 54, ये हो जाता आपके पास 576 हो जाता, ठीक है। आंसर क्या हो जाता, 576 आ जाता बच्चों, 576। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता। आंसर क्या आता, 576 आ जाता। अब इसे अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बेसिक इसको ट्रिक के माध्यम से करता तो मैं आपको बताता हूँ, दोनों को ऐड कर दीजिए जल्दी। कैसे होता है ये, 832 प्लस 448 कितना हो जाता आपके पास, 1280। इसमें भाग दे देना 2 का, 1280 में 2 का भाग देते ही क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 640। और इसे मुझे किस पे बेचना है, इसके 10% हानि पर। तो 640 का 90% कितना हो जाता है आपके पास, आ जाता है 576। क्या बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसने, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। क्या उसने इसे रुपए में बेचा, अच्छा यहां से पढ़ो। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 960 मोर, he would have gained 12% if the article is sold for 3840 rupees, then how much is the profit percentage? चलो, इस क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पे बेच दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, अगर ये इसे 960 रुपए अधिक में बेचता, अगर वह इसे अगर वह इसे अगर इसे 960 रुपए अधिक में बेचता, ये आ गया ना यहाँ, देखो अगर इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। और ये देखिए, अब अगर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है और ये अगर इतने में बेच देता, अब ये इसे इतने में बेचेगा तो लाभ क्या होगा। क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में ये बोला है एक व्यक्ति ने इसे 18% हानि पर बेच दिया, कोई वस्तु थी उसे 18% हानि पर बेच दिया। अगर वह इसे 960 रुपए अधिक में बेच देता तो उसे क्या हो जाता, 12% का लाभ हो जाता। अब आपको ये बताना है कि इस पूरी वस्तु को अगर मैं 3840 में बेचूंगा तो मुझे क्या लाभ कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले इसे बेसिक से समझे। बेसिक भाई ये बोल रहा है कि भाई 100 रुपए कोई वस्तु थी, वस्तु को मैंने कितने में बेचा, 18% की हानि पर बेचा। तो इसका मतलब इसे कितने पर बेचा होता, 18% की हानि पर बेचा, तो इसे बेचा होता 82% पर। ये हो गया इसका पुराना सेलिंग प्राइस। और इसे अगर मैं कितना ज्यादा, 960 रुपए ज्यादा में बेच देता तो मुझे क्या होता, नया क्या हो जाता, प्रॉफिट मिलता कितने का, 12% का प्रॉफिट मिलता है। यानी मुझे अब इसका नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, इतना हो जाता। क्या ये बात समझ आई, ये इक्वेशन बन गई कि भाई ऐसा है कि x का 82% मतलब कॉस्ट प्राइस का 82% में अगर 960 ऐड कर दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस का 112%। अब वो 112 और ये 82 क्यों, क्योंकि वहां प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 112 आएगा, और यहाँ 18% का लॉस, तो कितना आएगा, 82 आएगा। अब इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सही करते हैं हम लोग, तो कितना लिखते हैं, 112x बटा 100, इसे उठाकर यहां ले आते हैं तो माइनस का 82x अपॉन 100 हो जाता। आप इधर एलसीएम लेते 100, माइनस होता तो कितना आता आपके पास, आ जाता 30x, ठीक है। और ये कितना था, 960 था। 10 से 10 कैंसिल आउट होता, 3 से आप इसे डिवाइड करते 320, तो आपके पास कितना आता, आपके पास 3200 आ जाता कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब खरीद मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 3200 रुपए। और मैंने उसे अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने में बेचना है, 3840 में, 3840 में बेचना है। सेलिंग प्राइस क्या रखना है, उसे 3840 रखना है। और आपने खरीदा कितने में था, 3200 में खरीदा था। तो मुझे बताइए
कितने का प्रॉफिट होता? आपको हो जाता 640 का प्रॉफिट हो जाता। कितना हो जाता? 640 का प्रॉफिट हो जाता आपको। तो भाई 640 का प्रॉफिट किस पर होगा? 3200 पर होगा। कॉस्ट प्राइस तो हमारा यही है, मल्टीप्लाई विथ 100 कर देता। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होते हैं, इसको मैं काट देता, कितना आता? 20 आता। इसका मतलब 20% का लाभ होता। ठीक है, ये तो था इसका पूरा बेसिक। अब आइए मुझे एक बात बताओ भाई, अगर आप 100 रुपए की कोई चीज होती, उसे आप 18% हानि पर बेचते और यहाँ फिर 12% लाभ कमाना था। अब ये 18 से 12 के बीच में कितने प्रतिशत का गैप चल गया? अब यहां चला गया 30% का गैप। अब ये 30% का गैप क्यों हुआ? एक बात बताइए, पहले था 18% हानि, पहले ये इस हानि को कवर करेगा तो 18% वहां तक आएगा, फिर इसको 12% का लाभ भी चाहिए तो 12% और बढ़ाएगा, तो 18 प्लस 12 कितना हो जाता? 30%। और ये 30% बढ़ा क्यों है? ये बढ़ा है 960 रुपीज की वजह से। क्या ये बात समझ आई? 30% क्यों बढ़ गया? 960 रुपए की वजह से। इसका मतलब अगर 960 रुपए 30% के बराबर है तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी 100 रुपए, ये क्या था? कॉस्ट प्राइस यानी 100 रुपए कितना हो जाता? आपके पास हो जाता वापस से 3200। ठीक है, तो ये आ जाता आपके पास कॉस्ट प्राइस। फिर आपने इसे कितने में बेचा? आपने बेचा इसे 3840 रुपए में, तो आपके पास कितने का प्रॉफिट आता? इतने में बेच देते तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता, कितने का आता प्रॉफिट? 640 का प्रॉफिट आ जाता। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इसको 3200 से डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता आपके पास 20%। क्या ये बात समझे? ठीक है, अब देखिए जरा इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। भाई 30%, जब याद आया तुमको एक चीज बताई थी मैंने, न्यू एसपी डिवाइड बाय ओल्ड एसपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस एक्स बोला था। ठीक है, अब ये प्लस माइनस एक्स किस कंडीशन में चलता है? थोड़ा इसे ढंग से लिख देते हैं, न्यू एसपी डिवाइड बाय ओल्ड एसपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस एक्स। अब ये प्लस माइनस एक्स किस कंडीशन में चलता था? जब एक से लाभ होता था या हानि होती थी। अब यहाँ ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, 30% केवल 960 के बराबर है, तो इधर मैं क्या करूंगा? ओल्ड एसपी मान लिया मैंने, और ये किसके बराबर है? 30% के बराबर है। कितने में बेच रहा हूं मैं इसे? बेच रहा हूं सर 3840 में। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा, आप इसको कैंसिल आउट कर देते, इससे कर दिया, फिर आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे, तो इसको डिवाइड करते यहाँ पर आता 10, इसको डिवाइड कर देते क्या हो जाता आपके पास? 32 हो जाता। आप इसे इससे माइनस करके देखिए, एक बार मतलब डिवाइड करिए, एक और ये दो, कितना आ जाता? 120 आ जाता। और ये 120 क्यों आया है? क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है। दैट्स द आंसर। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर। क्या बात आपको समझ आई? ठीक है, चाहे तो आप ये लगाकर इधर का रुख ले लो, चाहो तो ये लगाकर इधर का रुख ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दोनों टाइप से आ जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया कि ये इतना था तो 100 इसके बराबर हो गया कॉस्ट प्राइस, ये रहा एक मेथड, और एक मेथड ये रहा। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो आप वो लगा सकते हो। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो मैं ये लगाता, अगर मुझसे पूछा उसने बेचने वाला तब तो मैं ये लगाता। ठीक है, चलिए, और बेसिक आपके सामने है ही। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है उसने? उसने क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि एक व्यापारी एक वस्तु रुपए में बेचता है, इंग्लिश में लिखते हैं, अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर 425 रुपीज एंड लॉस 15%। एट व्हाट प्राइस इन रुपीज शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। ठीक है, एक व्यापारी को एक वस्तु 425 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा और बिल्कुल आराम से होगा। एक बात बताओ मुझे, मान लीजिए 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था, 15% की हानि, इसका मतलब मैं उसे कितने में बेच रहा था? 85 रुपीज में। अब मुझे 5% का लाभ चाहिए, इसका मतलब मैं उसे 105 रुपए में बेचूंगा। बात क्लियर हुई? तो भाई 85 रुपीज में जो मैं बेच रहा था वो ये कितने में बेच रहा है? 425 में। इसका मतलब ये 425, इसका 425 मेरे 85 के बराबर है। मुझे क्या निकालना है?
इस पे 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए मैं इसे कितने में बेचूंगा, 105 में बेचूंगा, तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा, 105। ठीक है, आप इसे काट लीजिए, 5 से कितना आएगा यहाँ 21 हो गया, ये हो गया आपके पास 17। ठीक बच्चों, अगर आप इसे काटते तो कितना हो जाता आपके पास, 17 से काटते तो 17, हाँ 17 दूनी, ठीक है, ये हुआ 20 और ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, कितना हो गया, 25 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, ठीक है, 21 को इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 0.5 0.4 और ये हो गया आपके पास 0.2 और 10, कितना हो जाता आपके पास, 525 रुपए हो जाता, कितना हो जाता, 525 रुपए हो जाता। और ये रहा आपके पास आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 525 हो जाएगा इसका। ठीक है, 525 इसका राइट आंसर होगा। क्या बात समझ गए आप, ठीक है, इजी था। क्या बोला है उसने, 15% की हानि पर बेचा, तो मैं कितना में बेचता, उसके 85 में, और फिर उसके बाद वो कितना चाहता था, 5% का लाभ चाहता था, इसलिए मैं उसे कितने में बेचूंगा, 105 पर। अगर मैंने उसे 85 में बेचा था और इसने कितने में बेचा था, उसे 425 में, यानी मेरा 85 इसके 425 के बराबर था, तो 425 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाई मुझे कितने में चाहिए था, 5% का लाभ यानी 105, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आपके पास आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, मंजीत ने 222,000 रुपए में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और इसे क्या है ये, ओवर हीलिंग और रख रखाव पर 3,000 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसने इसे 12% लाभ के साथ बेच दिया। यदि उसने इसे 500 रुपए कम में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। इंग्लिश में क्या है ये क्वेश्चन, मंजीत बॉट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक फॉर ₹22,000 एंड स्पेंड ₹300 ऑन हिट्स overhauling and maintenance. He then sold it with 12% profit. If he sold it for ₹500 less, then what would have been his profit percentage? चलिए सीजीएल का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे नॉर्मली सोचूं तो मुझे वो मोटरसाइकिल पड़ी कितने में थी, 22,000 में पड़ी थी, 3,000 रुपए उसके मेंटेनेंस पर खर्च हो गए, तो इसका मतलब मुझे वो कितने की पड़ेगी, 25,000 रुपए की मोटर बाइक पड़ेगी। ठीक है, अब इस भाई ने क्या करा था कि 25,000 रुपए पर 12% का लाभ कमाना चाहा, इसलिए इसने इसको कितने में बेचा होगा, ये बेचना चाहता था इसे, और डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया। अब 25 को अगर 112 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा आपके पास, इसको कर लीजिए, आपके पास हो जाएगा ये 560। ठीक है, और मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता है आपके पास 224। तो कितने में बेचना चाह रहा था, ये इसे बेचना चाह रहा था 2800, एक जीरो और इसका जीरो, तो ये कितने में बेचना चाह रहा था, 28,000 में। अब इसने क्या हुआ, 500 रुपए कम में बेचा, जैसा उसने कहा 500 रुपए कम में बेचा, तो ये दरअसल इसे कितने में बेचता, 27,500 में। भाई 25,000 में खरीदी, 27,500 में बेची, तो मुझे प्रॉफिट कितना, 2,500 का, किस पर होगा, 25,000 पर होगा, मल्टीप्लाई विथ 100 कर देता, तो ये इस काट देते, कितना आ जाएगा, ये 10, इससे काटते तो 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या ये बात समझ आई, क्या हो जाता, 10% का लाभ हो जाता, राइट ऑप्शन हो जाता आपके पास ऑप्शन नंबर ए 10%। अब देखिए इसको और छोटे फॉर्म से करें तो कैसे करता, एक बात बताइए, ये तो हो गया इसके पास 25,000 रुपए इसकी लागत थी, ठीक है, 12% का लाभ कमाना था, तो 25,000 का 12% कितना होता है बच्चों, 25,000 का 12% कितना हो जाता, आपके पास काट देते, आपके पास आता कितना, 2800। ठीक है, कितना कमाना चाह रहा था ये, 2800 कमाना चाहता, 2800 नहीं, सॉरी, ठीक है, ये कितना हो जाता आपके पास 3,000। तो ये कितना कमाने की फिराक में था, 3,000 रुपए कमाना चाहता था, लेकिन 500 रुपए कम में बेचा, तो इसका मतलब कितना कमा रहा है ये 2500 रुपए कमा रहा है। अब ये 2500 रुपए कमा रहा है, किस पर कमाएगा, 25,000 पर कमाएगा, मल्टीप्लाई विथ 100 कर देते तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10% का लाभ हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई, तो ये राइट ऑप्शन ये हो गया इसका 10%। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे वहां, नहीं तो ये बेसिक तो आपके पास है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीदी और उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दिया।
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है। अ शॉपकीपर बॉट टॉफी एट अ रेट ऑफ 10 फॉर ₹15 and sold them at a rate of 16 for ₹40. Find his profit percentage. चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ समझा देता हूं। आपको इसे ये फॉर्मूला याद रखना है। ₹1 डिवाइड बाय आर्टिकल 1, ठीक है। इसे लिख सकता था मैं ₹1 डिवाइड बाय वस्तु 1 इक्वल टू ₹2 यानी मूल्य या ₹2 ₹2 डिवाइड बाय वस्तु 2 या आर्टिकल 2 मल्टीप्लाई, देखो इसका इफेक्ट यहां आएगा, ठीक है। क्या आएगा? इफेक्ट यानी प्रभाव, और इसका इफेक्ट यहां आता यानी इफेक्ट 2। ये इफेक्ट 1 हो गया, ये इफेक्ट 2 हो गया, ये प्रभाव। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये फॉर्मूला बड़े काम का है बच्चों, ठीक। इसे वापस से ढंग से लिख लेंगे। अभी क्या बोला है इसने? 15 रुपए की दर से 15 रुपए में 10 की दर से खरीदी है। भाई 15 रुपए 10 की दर से खरीदी है, याद रखो खरीदने वाला क्या आएगा? हमेशा 100 आएगा। इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? यहां पड़ेगा। चलो बाद में देखेंगे प्रभाव, तो अभी बताता हूं मैं आपको। इक्वल टू क्या बोला है इसने कि उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। एक बात बताओ, ये तो खरीदी है, खरीदी यानी 100 आएगा यहाँ। खरीदना मतलब 100, ठीक है। खरीदी है मतलब 100 आ गया। इसे क्या, अगर वो इतने में बेचता तो क्या होता, क्या प्रभाव पड़ता? तो मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप इसे कैंसिल आउट करते तो कैसे कर देते आप करते इसको 4 से काटते, कितना होता? 4 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 10 और ये हो गया 4, ठीक है। आप इसे काटते तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। 25 हुआ। अब 15 3 और ये जाता 5 से 10 ऊपर मल्टीप्लाई होता तो कितना हो जाता? आपके पास 500 आ जाता। तो कितना प्रभाव पड़ता? 500 पड़ता। 500 प्रभाव है, 100 था पहले, 500 अभी प्रभाव है, तो इसका मतलब क्या है? 400% का लाभ हो जाता आपको। क्या हो जाता? 400% का लाभ हो जाता आपको, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? 16 इधर से बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ हमने कुछ, हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे। देखते हैं, चलो वापस से करते हैं इसको। नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा। देखिए क्या बोला है? 15 रुपए में 10 की दर से, 15 रुपए में 10 की दर से क्या करा है? खरीद ली। उन्हें 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। भाई 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ हो गया मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 1। आप इसे काटते कितना आएगा? 3 और 2। इसे काट लीजिए, 8 से काटिए, कितना हो गया? 5 और ये, ठीक। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता। हाँ ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई थी वहाँ। 500 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, 500 डिवाइड बाय 3, जब यहाँ तुमने 100 लिया है, यहाँ तुमने 100 लिया है क्योंकि तुमने खरीदा है, और ये आया आपके पास पूरा इफेक्ट, तो प्रॉफिट कितने का होगा? भाई 503 माइनस का 100 कितना हो जाएगा आपके पास? 200/3 का प्रॉफिट। 200/3% का प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ आप 100 क्यों ले रहे हो? 100 इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने खरीदा है, तो ये क्या हो गया? 100%। अब आपने जो बेचा तो उसे कितने पे बेचा? 50/3%। इसका मतलब लाभ कितना कमाया आप? 200/3%। और इसका मतलब होता है 66 कंप्लीट 66.66% प्रॉफिट, या मैं इसे कह सकता हूँ 66 कंप्लीट 2/3%। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता? राइट ऑप्शन आपके पास आ जाता ऑप्शन नंबर डी, 66.67 कंप्लीट, यही होता, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको इसका फॉर्मूला थोड़ा ढंग से लिखवा देते हैं। इसका फॉर्मूला वापस से लिखवा देता हूं आपको। ₹1 डिवाइड बाय वस्तु या आर्टिकल 1 मल्टीप्लाई इफेक्ट
2 इक्वल टू ₹2 डिवाइड बाय वस्तु कौन सी, सेकंड वाली, मल्टीप्लाई इफेक्ट 1। ठीक है, अब देखिए इसका इफेक्ट में, इफेक्ट का मतलब है 100 प्लस माइनस एक्स 1, वो सॉरी 2, और यहाँ इसका मतलब है 100 प्लस माइनस एक्स 1। लेकिन जब भी आप खरीदने की बात करोगे, जब भी आप कॉस्ट प्राइस की बात करोगे या बात कर लोगे खरीदने की, तो आप क्या लोगे, हमेशा 100 लोगे, ये बात याद रख लेना। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसी वजह से मैंने उस क्वेश्चन को कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इसने, एक वस्तु को 425.25 में बेचने पर क्या हो रहा है, 5.5% की हानि हो रही है। यदि उस वस्तु को 465.75 रुपए में बेच दिया जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला याद है, अभी अभी हमने किया था, एक न्यू एसपी अपॉन ओल्ड एसपी मल्टीप्लाई इफेक्ट, और इफेक्ट मतलब 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। मैंने आपको तरीका बता दिया, इसे फ्रेम करके दिखा देता हूं मैं आपको, फिर आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, कैसा होता है ये हो जाता भाई, इतने में बेचने पर इतने की हानि हो रही है, 425.5 पर बेचने पर 25 है ना, 425.25 में बेचने पर क्या हो रहा है, उसे हो रहा है 5.5 की हानि। मुझे बताओ 100 रुपए की चीज थी, 5.5 की हानि हो रही है, तो इसे बेचा कितने में होगा, 94.5, तो ये हो गया इसका इफेक्ट 94.5। अब क्या बोला इसने, 4065.75, ये हो गया इसका न्यू एसपी। अब आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है, और उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा और आपको इसका आंसर बताना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगली बार जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इसके और स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज के लिए इतना काफी, चलते हैं और मिलेंगे फिर अगली वीडियो पर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।